विच कंपाउंड ऑफ जिनोन इज नॉट पॉसिबल, कौन सा कंपाउंड जिनोन का आपके पास पॉसिबल नहीं है। एक उसने लिख रखा जिनोन F2, एक मेरे पास XeF4, एक लिख रखा मेरे पास XeF5, और उसने क्या लिख रखा मेरे पास XeF6। सबसे पहले हम इसको किसके साथ डील करते हैं, जो हमने क्या देखा था स्टेरिक नंबर के हिसाब से। कौन सा जी, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर या हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या होता था, एक तो आप लिखते थे सिग्मा प्लस क्या जी, लोन पेयर। दूसरा फार्मूला जो आप क्या यूज करते थे, 1/2 जितने आपके पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है जी सेंट्रल एटम के, उसके बाद आप क्या लिखते थे, मेरे पास मोनोवैलेंट एटम। अगर कटायन था तो माइनस करते थे, अनायन था तो ऐड कर देते थे। उसके हिसाब से मेरे पास क्या आएगा कि मेरे पास जीनोन था, मेरे पास 8 + 2 मेरे पास 10 आता हूँ, मेरे पास 5, और हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी sp3d। मेरे पास कोई हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। अब जब मैं XeF4 की बात करता हूँ तो मेरे पास ये मेरे पास दूसरी साइड से सेटिस्फाई कर रहा है जी। मेरे पास जो जिनोन है, जिनोन के सिग्मा बॉन्ड कितने जी, 2 मेरे पास क्या है जी सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। अब बात करते हैं मेरे पास लोन पेयर की। लोन पेयर कितने रहेंगे इसमें, मेरे पास 3 लोन पेयर रहेंगे जी। और ये बात मेरे लिए क्या जी, ये ट्रू भी है। फैक्ट किस तरह से, मेरे पास जिनोन, जिनोन में मेरे पास नोबल गैस है, और नोबल गैसेज में मेरे पास लोन पेयर की बात करूं और वैलेंस सेल में बात करूं तो कितने होते हैं आपके पास, 8 होते हैं। अगर आपके पास 2 फ्लोरीन क्या बना रहे होंगे, बॉन्ड बना रहे होंगे, तो बाकी मेरे पास 3 क्या बच जाते हैं जी, लोन पेयर बच सकते हैं। तो XeF4 की बात करेंगे तो मेरे पास 6 ना 8 प्लस क्या है जी 4 है जी, 8 + 4 / 2 तो आपके पास 6 आता है। 6 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, sp3d2 मेरे पास ऑक्टाहेड्रल बनेगा जी। ये बात भी ठीक है जी। अगर बात करते हैं XeF5 की, ये मेरे पास 8 + 5 क्या बनता है जी, 13। 13/2 करेंगे तो ये मेरे पास क्या है जी, एक ओड नंबर है, और ओड नंबर को क्या करेंगे तो मेरे पास कोई हाइब्रिडाइजेशन किस में आएगी जी, फ्रैक्शन में आएगी। और अभी हम फ्रैक्शन वाली हाइब्रिडाइजेशन के साथ डील नहीं कर रहे। ये XeF6 की बात करता हूँ तो 8 + 6 तो कितना है मेरे पास, 7 आएगा। 7 के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp। मेरे लिए कितने भी ओड नंबर ऑफ, जो मेरे पास स्टेरिक नंबर में जो फार्मूले आते हैं, मेरे पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसके लिए मेरा फार्मूला क्या नहीं है जी, ये वैलिड नहीं है जी। ओके जी, तो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, XeF4। उसके बाद अगला हो गया था। अगर 12th की बात करते हैं, 12th के बारे में क्या है, सिमिलरिटी ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन में नोट बी एट्रीब्यूटेड टू। आपके पास कौन सी सिमिलरिटी नहीं है किसके बीच में, फ्लोरीन के और ऑक्सीजन के बीच में, देयर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई आर क्लोजर सिमिलर। ठीक है जी, एटॉमिक रेडियाई इनकी सिमिलर होती है नहीं होती, साइज इनका अप्रोक्सीमेट क्या रहता है जी, थोड़ा सेम सेम से, इतना ज़्यादा भी मेरे पास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन आता है। तो इस साइड जा रहा है तो मेरे पास साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये भी नहीं कि इसका साइज बहुत ही कम हो और इसका मेरे पास बहुत ही ज़्यादा हो जी। दूसरा इसने क्या लिखा था, एटम ऑफ बोथ एलिमेंट अटेन एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन। तो दोनों मेरे किस रूल को फॉलो करेंगे जी, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। ये बात हमारे लिए क्या है जी, सही है जी। इसके बाद इसने कौन सी बात लिखी है मेरे पास, बोथ ऑफ देम आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मेरे पास ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन मेरे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है जी, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा मेरे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू क्या है जी, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है जी, इसकी जो उपाधि दी जाएगी सबसे ज़्यादा किसको दी जाएगी जी, फ्लोरीन को। बोथ आर स्टेबल पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद देमसेल्फ। ये आपके पास कौन सा बॉन्ड बना पाएंगे, पी पाई बॉन्ड कौन बनाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, फ्लोरीन मेरे पास किसकी फॉर्मेशन नहीं करता, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता है जी। ठीक है जी, नोट भी आपके पास।
ठीक है जी, यही था। ये मेरे पास हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर इज द ओपीटी। देखो जी बॉन्ड ऑर्डर के बारे में अब एमओटी में करानी थी मेरे पास बात, फिर भी थोड़ी बातें बता देता हूँ अपने पास क्वेश्चन। याद रखना जो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके मेरे पास, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलो या क्या बोलो जी, बॉन्डिंग एनर्जी बोलो, सारी बातें मेरे एक दूसरे क्या होती है जी, प्रोपोर्शनल होती है जी। जो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेरा किसके होता है जी, बॉन्ड लेंथ के होता है। ये सारी बातें अभी हम एमओटी में पढ़ेंगे कैसे होता है क्यों होता है जी। हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, पहला ठीक है जी। कोवेलेंट करैक्टर, बॉन्ड लेंथ और पैरामैग्नेटिज्म, ये प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है जी, अलग अलग है। मैंने सारे रिलेशन आपको बता दिए हैं जी, ठीक है, कौन किसका किसके साथ जो रिलेशन है, ठीक है सागर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा आता है जी, 14 आया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है सागर, इन द प्रोटोनेशन ऑफ H2O change occurs into hybridization state of oxygen, shape of molecule, hybridization and, हाँ जी चलो पूछ लेता हूँ आपसे। अपने पास क्या था जी, H2O था। H2O का मैंने क्या करा दिया जी, प्रोटोनेशन करा दिया। जैसे मैं H2O का प्रोटोनेशन कराता, प्रो हाइड्रोजन ऐड कर दिया जी। 10वीं में एक रिएक्शन कराई गई, यहाँ पर देख, 10वीं में एक रिएक्शन कराई गई, मास्टर मैडम बताएगा, मैडम ने देख बेटा यहाँ पर देख, ऐसे हुआ होगा। ब्लू है पानी, पानी, जब पानी में क्या किया जी, मेरे पास H2O था, ब्लू है पानी, पानी, सब पानी पानी हो रहा था। उस पानी पानी में मैडम ने बोला देखो बेटा H पॉजिटिव ऐड कर देते हैं। जब उसने H पॉजिटिव ऐड किया होगा पारस, तो बोला होगा जब मेरा H2O H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन करता है जी, H3O पॉजिटिव की हाइड्रोनियम आयन बनाता है जी। क्या बनाता है मेरे पास, हाइड्रोनियम आयन बनाता है जी। मैडम ने माफ करते, मारी मुर्गिया ना खाते। मेरे पास H2O था, H2O किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है जी। ऐसा होने के बाद अब अपने को क्या देखना है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी सारी बातें। और पूछा किसके लिए, क्या चेंज ऑफ करूँ, इसमें सेंट्रल एटम मेरे पास क्या है जी, ऑक्सीजन। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। कितने मोनोवैलेंट एटम मेरे पास, 3। जितना पॉजिटिव चार्ज है एक माइनस कर देंगे मेरे पास ओवरऑल क्या आएगा, 4। 4 आने से मेरे पास क्या होता है जी, sp3, ठीक है जी। और क्या बात पूछी इसने, इन द प्रोटोनेशन H2O चेंज occurs इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन। क्या हाइब्रिडाइजेशन H2O में, और मेरे पास क्या है जी, H2O पॉजिटिव, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या रहेगी, sp3 दोनों की ज्योमेट्री मेरे पास क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। और मेरे पास क्या जी, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल मेरे पास क्या हो जाएगी जी, चेंज हो जाएगी। शेप मेरे पास क्या हो जाएगी जी, चेंज हो जाएगी जी। फिर हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, मेरे पास ओनली क्या चेंज होती है जी, शेप। हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास सागर क्या रहेगी, सेम रहती है जी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक लिखा है गलत। इन द कंपाउंड बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ C2 और C3 के बीच में पूछिए जी, यहाँ पे सारी बता देंगे। इसने C2 C3 के बीच में, मैं हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करूंगा जी। मैंने बोला मेरे पास C डबल बॉन्ड C है, फिर इसने बोला मेरे पास C सिंगल बॉन्ड C, फिर क्या जी, ट्रिपल है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है जी, 1 2 4 5 और मेरे पास क्या है जी, 6। और मेरे पास यहाँ पर क्या है जी, ट्रिपल बॉन्ड है। बाकी सिचुएशन ठीक है जी। अब इसे नंबरिंग कर रखी है ऐसा, अगर 1 2 3 4 5 और 6 हाइब्रिडाइजेशन पूछिए। आप सभी को पता है जब C डबल बॉन्ड C होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी, sp2। जब C सिंगल बॉन्ड C था मेरे पास sp3। और मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड C तो मेरे पास क्या है जी, sp। तो आइए क्लास काम, ठीक है जी। sp2 ये मेरे पास क्या जी, sp3, ये कार्बन क्या रहेगा, sp3, ये मेरे पास क्या जी, sp। और मेरे पास क्या जी, sp। पूछा किससे, C2 और C3 के बीच में sp2 और क्या बन रहा मेरे पास। अब आपसे किसी के बारे में पूछ सकता,
5 और 6 के बारे में क्या बोल दोगे, sp बोल दोगे, 4 5 के बारे में sp3 और sp बोल दोगे। ठीक है सागर, आगे देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ जी। अब थोड़ा थोड़ा तुमसे पूछना स्टार्ट कर देता हूँ जी। इसने बोला अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज पूछे जी। क्या पूछे है, जिसका स्ट्रक्चर मेरे पास चलो ये बात तो, आइसोस्ट्रक्चरल क्या होता है, आइसोस्ट्रक्चरल का क्या मतलब है, आइसो मतलब मेरे पास क्या है जी, सेम, और सागर स्ट्रक्चरल मतलब जिसका स्ट्रक्चर मेरे पास क्या हो जी, तो उसको आइसोस्ट्रक्चरल बोला जाता है जी। और छोरा चित्ता वाला है। मेरे पास NF3 NO3 BF3 और मेरे पास क्या जी, मेरे पास NF3 लिखा है। NF3 की हाइब्रिडाइजेशन बता दो सबसे पहले, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे। 5 + 3 8/2 4 sp3, 5 + 3 / 2 4, मेरे पास क्या बनता है जी, sp3। NO3 मेरे पास क्या बनेगा, 5 + 1 / 2 मेरे पास 3, मेरे पास आएगा sp2। मैं BF3 की बात करता हूँ तो मेरे पास कितने, 3 + 3/2 मेरे पास आएगा 3, मैंने क्या लिखा, sp2। आ रहा ना समझ में। चलो ये मेरे पास क्या होता है, स्टेरिक नंबर जिसका फार्मूला 1/2, मेरे पास वैलेंस सेल मोनोवैलेंट सेंड का टायन माइनस कर दिया, अनायन प्लस कर दिया। को देखेगा तो समझ जाओ, आपने दे रहा है H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव में भी क्या निकाला था हमने, sp3। और बात करते NH3 की, NH3 में भी क्या आएगा मेरे पास, sp3। अब मेरे पास sp3 और sp3 कौन कौन सेम आ रहा है मेरे पास, NF3 H3O पॉजिटिव और मेरे पास क्या है, NH3। ठीक है जी। इन दोनों में भी अगर सेफ की बात करेंगे तो NF3 और मेरे पास जो NH3 है, ये मेरे पास कैसे होंगे जी, पिरामिडल होंगे जी। लेकिन ये मेरे पास क्या है जी, अलग आएगा जी। तो पहले NF3 और मेरे पास NH3 एक जैसे होना चाहिए। इसने किसके बेसिस पर कर रखा है, मेरे पास NF3 NO3 तो मेरे पास होंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास एक क्या है जी, sp3 और एक मेरे पास क्या जी, sp2। सेकंड पहला ऑप्शन गलत है जी, NF3 और NH3 लिखा है मेरे पास, ये मेरे पास एक्चुअल में आपके पास N3H ही है जी। ठीक है जी। तो ऑप्शन के हिसाब से मेरे पास NF3 और H3O पॉजिटिव और NF3 और मेरे पास H2O पॉजिटिव। जो लास्ट वाला पहला ऑप्शन दोनों में मेरे पास क्या है जी, ठीक है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या है जी, sp3 और sp3। दूसरा इसने क्या लिख रखा है मेरे पास, BF3 और NO3, ये दोनों की हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या है जी, सेम है। यहाँ पर मेरे पास NH3 होगा, बस यही बताना है जी। ठीक है जी। उसके बाद क्या करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर बताऊंगा। मेरे पास NF3 और NH3 के दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी, और NO3 और BF3 की हाइब्रिडेशन क्या है जी, सेम। यही ऑप्शन मेरा क्या हो रहा है जी, मैच हो रहा, तो मैं इसी को टिक कर दूंगा। ये दो एक जैसे, ये दो एक जैसे। विच ऑफ द सेट ऑफ स्पीसीज हैव द सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट शेप। अब बाजी मेरी पूछूंगी, देख पहला मेरे पास क्या जी, NO2 पॉजिटिव, मेरे पास NO2 और मैंने क्या लिखा जी, NO2 नेगेटिव। बता इसमें क्या बताना है कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन भी सेम और लेकिन शेप आपके पास क्या हो जी, डिफरेंट हो जी। मेरे पास NO2 पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी जी, NO2 पॉजिटिव। क्या भाई जितना कौन है, स्टेरिक नंबर। मेरे पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। मोनोवैलेंट एटम कितने, कटायन क्या होगा, माइनस। ये क्या है, डाईवैलेंट, कभी क्या नहीं होता, ऐड 4/2 कितना, 2। तो क्या हुआ, sp क्या, O2। ये मेरे पास सेंट्रल एटम कौन है जी, नाइट्रोजन। जो मेरे पास दो बॉन्ड बना रहा होता है वो मोनोवैलेंट थोड़ी होता है। बात करते हैं NO2 की, सिंपल NO2 लिखा है। NO2 मेरे पास क्या है जी, मैं क्या लिखूँगा,
5/2 लिखूंगा जी। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 5 + 1 6 3 मेरे पास क्या है जी, sp2 अलग अलग आई। ठीक है जी, इसकी भी होती है लेकिन अभी इसके साथ डील नहीं कर रहे। ठीक है जी, अब मेरे पास का जी ClO4 नेगेटिव, नाइट्रोजन कंपाउंड की है बड़ा सिंपैथी कुछ लिखवाऊंगा। ClO4 नेगेटिव, SF4 और मेरे पास XeF4 रुक तो जाएगा। ClO4 नेगेटिव, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी जी, 7 + 1 / 2 मैंने क्या लिखा जी, sp3। ये मेरे पास क्या है जी, sp3d आएगी। 6 + 4 / 2 मेरे पास 5। ये मेरे पास क्या आएगी, 8 + 4 / 2 मेरे पास क्या आया जी, 5 आया, 6 आ गया जी। अरे बस माफ़ करते हैं करो, sp3d2 अलग है जी। ठीक है जी, NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, OF2, NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव और मेरे पास OF2। मेरे पास NH4 पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी, 5 4 9। ये भगवान पाप के भागीदार, 5 + 4 - 1। मेरे को माइनस का निशान दिख प्लस है, सर मिटा हुआ है, मेरी गलती नहीं है। देखो यहाँ पे देखा मैं सर, मैं H3O पॉजिटिव, ये तो अभी करके आए क्या मेरे पास, sp3। ये मेरे पास 6 + 2 / 2 मेरे पास क्या आएगा जी, 4 मेरे पास क्या आता है जी, sp3। सभी के सभी मेरे पास क्या है जी, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लेकिन ज्योमेट्री सभी में क्या है, ये मेरे पास क्या है जी, वैलेंस शेल ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन, 6। और फिर मेरे पास क्या है जी, मोनोवैलेंट एटम कितने, यहाँ से मैंने एक क्या कर दिया प्लस था, तो मेरे पास क्या बनता है, 4। और 4 के लिए क्या लिखता हूँ जी, sp3 लिखता हूँ। ठीक है जी, बड़े आ गए। ये सेम हो गए सर सारे। अब मेरे पास क्या है जी, सभी सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी, लेकिन ज्योमेट्री मेरे पास क्या आएगी, ये मेरे ना वो शेप क्या आएगी, ये मेरे पास बेंट शेप आता है, शेप भी देखनी पड़ेगी। हाँ जी, ये तो हाइब्रिडाइजेशन ये टेट्राहेड्रल करा दूँ। सर करा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट एग्जिबिट sp3d हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, इनमें से कौन सा किस में एग्जिस्ट नहीं करता आपके पास, sp3d में। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सोचने के लिए sp3d आपको पता होना चाहिए कि sp3d जब होता है जब स्टेरिक नंबर कितना हो, 5। मतलब ये स्टेरिक नंबर 5 है, या मेरे पास हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, 5 आएगी। और नंबर 5 आने का मतलब है वो बॉन्ड कितने बना रहा होगा मेरे पास, 5 बॉन्ड बना रहा होगा। अब अपने को देखना है कि 5 बॉन्ड कौन बना सकता है मेरे पास, P और C कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, अरे ये तो देखो और तो रट्टा मारे लोगे, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। मेरे पास बोरोन है, बोरोन कितने बॉन्ड बना सकता है मेरे पास, 3 बॉन्ड बना सकता है, इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन जो मैंने फास्फोरस पढ़ा था, फास्फोरस का मैंने PCl5 पढ़ा था, एक तो मैं इस हिसाब से याद रख सकता हूँ जी। दूसरा जो मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन भी मेरे पास कितने बॉन्ड बनाता है जी, 5 बॉन्ड बनाता है। ये बात हमने किस तरह से पढ़ी थी, जो मेरे पास फास्फोरस था, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 3 और 5 होती है जी। और क्लोरीन की वैलेंसी हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 1 शो करता था, 3 शो करता था, 5 और क्या जी 7 कर ली। 10 ClF3 का केस था जी। इसमें कितने, पहले मेरे पास ग्राउंड स्टेट की पिक्चर थी जी, उसके बाद क्या ऑन स्टेट थी मेरे पास एक्साइटेड स्टेट की। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मेरे पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, फिर 5 थे, फिर मेरे पास 7 थे जी। 1 3 5 और 7 क्या करता जी मेरे पास, शो करता है जी। ठीक है जी, ये बात है। प्लेनर का मैं किस तरह से, ये मेरे पास क्या जी sp3 है जी। sp3 मेरे पास ज्योमेट्रिक ऐसे है कि टेट्राहेड्रल आता है जी। जब NH3 2 पॉजिटिव की बात करता हूँ तो मेरे पास 5 और 3 8, 8 में से 2 गए मेरे पास क्या जी 6, 6 से मेरे पास 2 से डिवाइड करता हूँ तो sp2 बनता है।
मेरे पास CH3 2 पॉजिटिव की बात करता हूँ तो 4 3 7, 7 में से 2 गए कितना 5, इसका तो कौन होगा नहीं मेरे पास। ये PCl3 है मेरे पास, ये 5 और 3 7 नहीं 5 और 3 8, 8 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे 4 पास क्या बनता है जी sp3 बनता है जी मेरे पास। 2 मेरे पास क्या आ रही है जी सेम टेट्राहेड्रल आ रही है जी। मेरे पास ये क्या बनता है जी ट्राइगोनल प्लेनर, ये मेरे पास एक प्लेन में रहते हैं जी। तो मेरे पास NH3 2 पॉजिटिव क्या है जी सर ऑप्शन दो प्लेनर स्पीसीज है जी। बी के साथ और क्या आ रहा है मेरे पास C आता है और एक मेरे पास क्या आता है जी डी आ रहा है। डी तो मेरे पास हो नहीं सकता, मेरे पास क्या बचता है फिर CH3 2 पॉजिटिव की बात कर रखी इसने। अगर बात करते हैं मेरे पास 4 + 3 7, यहाँ पर 2 पॉजिटिव नहीं मिलेगा, यहाँ पर एक ही पॉजिटिव मिलता है मिलेगा जी कितना जी एक ही है एक सर ही है आपने क्या 2 लिख मैंने रखा है। गलत लिख दिया फिर 4 3 7 -2 ठीक है जी अब ये सेम 2 के हिसाब से। अब ये मेरे पास क्या आएगा sp2 आएगा। ये दोनों मेरे पास क्या रहेंगे जी प्लेनर रहते ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो एक ही प्लेन में है जी ठीक है जी। इसके बाद इन विच फ्लोइंग ऑफ द कंपाउंड आयन हैज लीनियर शेप, इनमें से किसकी आपके पास क्या होगी लीनियर शेप होगी, किसकी लीनियर शेप होगी जी मेरे पास CH4 सर NH इसकी होगी फोर्थ वाले की NH4 की फोर्थ वाले की होगी लीनियर शेप की बात करता हूँ। एक लिखा मैंने BCl2, एक तो है BCl2 में मेरे पास कैसी आती है sp आएगी ज्योमेट्री मेरे पास ठीक है जी 2 और 2 4 से तो मेरे पास। और मैंने क्या किया जी BCl3 करता हूँ तो BCl3 करने पर 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास sp2 आएगा। sp2 आने से मेरे पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप आती है। एक मेरे पास क्या जी CH4 है, CH4 की टेट्राहेड्रल आती है एक प्लेन में कहाँ गई तीसरे ये ऑप्शन मेरे पास क्या रहेगा जी गलत, एक प्लेन की बात की है जी टेट्राहेड्रल एक प्लेन में नहीं ज्योमेट्री होती है आपके पास ठीक है जी। अब मैं बात दूसरे ऑप्शन की करता हूँ जी। एक किसने क्या लिखा मेरे पास NO2 पॉजिटिव लिखा, एक इसने CO2 लिखा और इसने एक क्या लिखा जी XeF2 लिखता। थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास 8 + 2 मेरे पास क्या जी 10, अगर 10 की बात करते हैं तो आपके पास 5 मैंने क्या लिखा sp3d में अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इस तरह से लिखता हूँ जी। और मेरे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहाँ पर आएंगे मेरे पास फ्लोरीन में। ये शेप मेरे पास कैसे आएगी लीनियर, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएंगे जी लोन पेयर। CO2 मेरे पास लीनियर होता है हर किसी को पता है जी मेरे पास। फर्स्ट और NO2 पॉजिटिव की बात करता हूँ तो मेरे पास 5 5 में से एक गया मेरे पास 2 मेरे पास 4/2 मेरे पास 2 आया 2 को मैं क्या लिखता हूँ जी sp लिखता हूँ जी। ये मेरे पास कैसा आएगा N डबल बॉन्ड O इसके ऊपर पॉजिटिव जी। कैसी शेप मेरे पास लीनियर NO2 पॉजिटिव CO2 और मेरे पास XeF2 जी ठीक है जी हाँ जी। इसके बाद इसने पूछा विच ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ इज करेक्ट, घटते हुए क्रम में आपके पास बॉन्ड एंगल का घटते हुए क्रम में हाँ जी। अब बताओ इसका तीसरा जी क्यों जी ये पूछना था ओ एक ये मेरे पास एक लिखा है OF2, एक मेरे पास लिखा है OCl2, एक मेरे पास क्या लिखा है जी OBr2। हमने ये किया था कि मेरे पास ये ऑक्सीजन है जी, ये मेरे पास ऑक्सीजन, जब सेंट्रल एटम मेरे पास सभी में क्या है जी सेम है। अब बात आती है मेरे पास साइड एटम है जी, साइड एटम एक में क्या लगे हुए मेरे पास यहाँ पर फ्लोरीन लगे हुए, यहाँ पर मेरे पास क्या लगा हुआ जी क्लोरीन और यहाँ पर मेरे पास क्या लगे हुए हैं जी ब्रोमीन। सबसे ज़्यादा साइज किसका जी सबसे ज़्यादा साइज बड़ा किसका जी सीएल का ब्रोमीन का। ब्रोमीन का, उससे छोटा मेरे पास कौन CL का जी उससे छोटा Cl का। और उससे छोटा कौन मेरे पास। इन दोनों को अगर कंप्रेस करने की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस किसको किया जा सकता है फ्लोरीन को या क्लोरीन को फ्लोरीन को जी। सबसे ज़्यादा कंप्रेस इसको किया जा सकता है तो इसका एंगल जो बॉन्ड एंगल क्या आएगा सबसे कम आएगा जी। क्लोरीन का इससे बड़ा और ब्रोमीन का क्या जी सबसे बड़ा आता है जी। आई जी बात समझ में। ये मेरे पास जो साइड एटम है ये मेरे पास क्रिकेट बॉल की तरह काम कर रहे हैं जी। ये बच्चे की बात, ये तो मेरे पास साइज थोड़ा और ज़्यादा
और ब्रोमीन का साइज क्या है मेरे पास, और जितना ज़्यादा साइज बढ़ता जाता है मेरे पास, उतना मेरे पास इनको पास में लाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एंगल मेरे पास किसका ज़्यादा है? वो भी ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास क्या आता है जी, आपने ऑप्शन देखकर इजीली बोल दिया। जो मेरे पास बॉन्ड पेयर की वजह से था, तो मेरे पास ज्योमेट्री किसकी ना, शेप क्या थी मेरे पास, स्क्वायर प्लेनर। फिर सामने वाली पार्टी क्या पूछ ले, ज्योमेट्री। सर मैंने तो मेरे पास क्या बोलना ही नहीं जी, था स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल। मेरे पास क्या जी, ऑक्टाहेड्रल। अगला पूछा मेरे पास IF4 पॉजिटिव विल बी, इसका सर फर्स्ट फर्स्ट और फोर्थ आंसर सेम ही बताएंगे दो इसके आंसर लिए। लगे इसके दोनों दोनों क्यों आओगे? सात सात मेरे पास शेप स्क्वायर प्लेनर होगी, ठीक है सर ज्योमेट्री ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। 6 7 8 9 10 5 द शेप ऑफ IF4 विल बी, 3D। शेप पूछा छोरे, पिटा तो तो ऐसे सेब बताऊंगी, फिर पहले ज्योमेट्री तो पता करने दो, ऐसे थोड़ी ना। पूछ फिर। 7 + 4 SP3D बनती माइनस है। एक। हाँ 7 SP3D। हाँ तो SP3D दिखा है। हम्म। शेप बता। रिकॉर्ड से थी। रुक जा सर। सर की शेप आई टेट्राहेड। टेट्राहेड शेप। नंबर और हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए जी। देखो स्टेरिक नंबर मेरे पास क्या हुआ, 7 + 4 - 1/2। मेरे पास क्या जी, SP3D। प्लस होता तो माइनस होता सागर। ठीक है जी। ये मेरे पास क्या आएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो सकता है। ठीक है। अगर मेरे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, तो सबसे पहले आप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की ज्योमेट्री ड्रा करोगे, शेप ड्रा करने से पहले। अब इसकी तरफ ध्यान रखो। देखो एक बार यहाँ पर ध्यान दो जी, इस तरह से। अब जो मैंने बोला था, जो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पहले कहाँ पर जाएगा जी, मेरे पास एक्सियल पर जाता है जी। मैंने यहाँ पर किस पर भेज दिया, एक्सियल पर। हाँ मेरे पास एक क्या रहेगा जी, लोन पेयर रहेगा। ये लोन पेयर थोड़ा इसको क्या कर देगा जी, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से शेप मेरे पास कैसे आती है, सीसा शेप आती है जी। ठीक है जी। इसने क्या लिखा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल भी नहीं है मेरे पास, टेट्राहेड्रल भी नहीं है मेरे पास, क्या नहीं, स्क्वायर प्लेनर भी नहीं है। मैं क्या लिखूँगा, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल मेरे पास क्या है, डिस्टोर्टेड। जो मेरे पास सेम क्या ना हो, टेट्राहेड्रल जैसी ना हो जी। IF4 पॉजिटिव मेरे पास, 7 + 4 11 में से एक गया मेरे पास क्या, SP3D बनती है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री ये बनती तो मेरे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आया। क्या लिखा है इसने, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप किसकी होगी, जिसके पास क्या हो जी, SP3 ज्योमेट्री, और जिसके पास एक लोन पेयर हो, वो किसकी तरह काम करेगा, पिरामिडल की तरह काम करेगा मेरे पास। जैसे मेरे पास BF3 तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा ना। स्क्वायर प्लेनर क्या, मेरे पास ट्राइगोनल प्लेनर होता है जी। मेरे पास CO3 2 नेगेटिव भी नहीं होगा। कौन सा, SP3 जिसके SP3 हो। SP3 किसकी है मेरे पास, S3O पॉजिटिव। बता दे क्या था। SP3 मेरे पास 6 + 3 - 1/2। ये मेरे पास SP3 है, ये मेरे पास टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर होने की वजह से मेरे पास कैसा शो होगा, पिरामिडल की तरह शो हो जाएगा जी। ये आएगा फिर। ठीक है जी। मेरे पास BF3 स्क्वायर प्लेनर होगा, आपको अच्छे से पता है। बड़ा ऐसा क्या आएगी, SP2 आती है जी। ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा है, सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल MX3 इज मेरे पास क्या है जी, T शेप है। MX3 आपके पास कैसा है जी, T शेप है। द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, आपके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बताने हैं जी, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। MX3 इज T शेप। MX3 T शेप की बात कर लेता हूँ। अगर मैं PCl3 की बात करता हूँ, मेरे पास अगर PCl3 की बात करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 5 + 3 8 8/2 मेरे पास क्या बनता है जी, SP3।
लेकिन अपने को क्या चाहिए, टी शेप चाहिए। ये मेरे पास कैसा आएगा, टेट्राहेड्रल। ये एग्जांपल तो हम ले नहीं सकते जी। अब अपने को बताना है क्या है कि जिसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो, 0 हो, 2 हो और मेरे पास क्या हो जी, 1 हो। टी शेप मेरी बनती किस में है जी, मैं टी शेप इससे बना सकता हूँ कि मेरे पास पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो, मेरे पास एक एटम यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और 2 मेरे पास क्या आ जाए जी, लोन पेयर आ जाए। ये कहानी कब हो सकती है, जब मेरे पास क्या हो जी, sp3d हो। sp3d में मेरे पास 3 सिग्मा बना रहे और 2 मेरे पास क्या हो जी, लोन पेयर। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या क्या बोला जाता है, लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने होने चाहिए आपके पास, 2। 2 आएगा। ठीक है जी, 2 आएगा जी। अब अमंग द CO3 2 नेगेटिव, ASO3 3 नेगेटिव, XeO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, BO3 3 नेगेटिव एंड SO3 2 नेगेटिव, द नॉन प्लेनर स्पीसीज इज। जो आपके पास नॉन प्लेनर स्पीसीज कौन कौन सी होगी जी, एक आपके पास क्या लिखा है, मेरे पास CO3 2 नेगेटिव लिखा है, ASO3 3 नेगेटिव लिखा है, XeO3 लिखा है, ClO3 नेगेटिव लिखा है और मेरे पास क्या लिखा है जी, BO3 3 नेगेटिव। AS। ठीक है जी। तो आपको कौन कौन सी नॉन प्लेनर लग रही है जी, पहले एक एक ऑप्शन चेक कर ले, फिर उसके हिसाब से ऑप्शन देखेंगे। अगर BO3 नेगेटिव की बात करता हूँ तो मैं 3 3 6 6 को 2 से डिवाइड किया, क्या आएगा आपके, मेरे पास क्या आएगा, sp2 आएगा जी। अगर ClO3 की बात करता हूँ तो 7 4 मेरे पास क्या आएगा, sp3 आएगा जी। ये मेरे पास क्या जी, 8 मेरे पास क्या आएगा जी, sp3 आएगा। नेपाल, पाकिस्तान, एशिया सब बिके मेरे पास, 5 और 3 8 मेरे पास क्या जी, sp3। 6 और इसके बैलेंस यार में 4 और 2 6 मेरे पास क्या जी, sp2। फर्स्ट साइट में देखने पर अपने पास कौन 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 लग रहा है मेरे पास, द नॉन प्लेनर स्पेसिस। नॉन प्लेनर स्पेसिस मेरे पास कौन सी आएगी, ये 3 क्या है जी, नॉन प्लेनर, AS XE CL। CO दे दिया है, प्रिंटिंग गलत कर रखी है। कौन सा ऑप्शन है, पहला सेकंड। पहला सही है। नॉन प्लेनर कौन सी, XeO3 ClO3, SO3 तो अपना लिखा है कौन, SO3 है ही नहीं इसमें। सही नहीं, इसने गलत प्रिंट कर रखा, उसके हिसाब से अपना ये क्या है जी। ठीक है, क्योंकि मेरा ASO3 भी आ रहा है, इससे मेरे पास क्या आया, ASO3 भी आया, तो इसमें XeO3 भी आ रहा CO कर है, दिया। इसकी जगह ClO3 आएगा, मिस प्रिंट है, लेकिन मेरे पास तीनों क्या है, नॉन प्लेनर है जी। ठीक है, क्योंकि SO2 मेरे पास सही नहीं, अगर SO2 ना हो तो मेरा क्या हो जाएगा जी, ठीक हो जाएगा। SO3 की बात करते हैं तो वो भी मेरे पास क्या होगा, 6 और 2 8। आंसर कौन सा था इसका? इसमें SO2 मेरे पास है ही नहीं, अगर SO2 मेरे पास नहीं हो तो मेरा पहला ठीक है जी। चलो ठीक है सर। हाँ जी। अब मेरे पास क्या है जी, द टाइप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द क्लोरीन एटम इन ClO ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन कौन से आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं जी, कुछ बता पाओगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ब्रदर? पता क्या बात है, इसमें जो SO3 नेगेटिव अपना दे ही कौन रखा है जी, और इसमें CO3 2 नेगेटिव कौन दे रखा है, अच्छा दे रखा है कहीं। मेरे पास अगर किसकी बात करते हैं, SO3 2 नेगेटिव और CO3 2 नेगेटिव भी दे रखे हैं। CO3 2 नेगेटिव मेरे पास क्या जी, sp2 आया। अगर बात करते हैं किसकी, SO3 2 नेगेटिव की, SO3 2 नेगेटिव मेरे पास क्या बनता है, 6 + 2 मेरे पास क्या जी 2, 8 मेरे पास क्या बनता है जी, sp3 बनता है। मेरे पास द टाइप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द क्लोरीन एटम इन ClO नेगेटिव। आपके पास Cl नेगेटिव में कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होगा, मेरे पास क्या है जी, 1 7 + 1 8/2 मेरे पास क्या आएगा, sp3 आएगा जी। 7 इसमें भी sp3, उसमें भी भैया sp3 सब की सब हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या आ रही है जी, sp3 हाई, sp3 मेरे पास क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है जी, समझ में आया क्यों हुआ होगा।
हाँ, कैसे? क्योंकि इसमें एस और पी ऑर्बिटल की ही वो है, मतलब उससे हाइब्रिड समझ गया। ऑर्बिटल बना है मिलके। यो तो सर आना को गया वही पूछ रहा हूँ, आया समझ? कैसे? देखो पता क्या बात है मेरे पास, तेती देखना है यार एक मिनट। जो मेरे पास मैंने ClO नेगेटिव देखा, फिर मैंने ClO2 नेगेटिव देखा, फिर मैंने ClO3 नेगेटिव देखा जी। उसके बाद मैंने किसको देखा, मैंने इतना देखा जितना देखा जा सकता था, ClO4 नेगेटिव। अब हर किसी की मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करता। 7 + 1 8 मेरे पास sp3, 7 और 1 8 मेरे पास क्या जी sp3, 7 और 1 8 मेरे पास sp3, 7 और 1 8 मेरे पास sp3, सारे के सारे मेरे पास क्या होते हैं जी टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल होगा तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनती है जी sp3 बनती है। sp3 मेरे पास किस तरह से बना होगा, एक मेरे पास s का ऑर्बिटल रहा होगा जी, ठीक है जी, मेरे पास 3 किसके ऑर्बिटल रहे होंगे, 3 p के ऑर्बिटल रहे होंगे। फिर मेरे पास रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या हुआ होगा जी एनर्जी, जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है तो मेरे पास कितने ऑर्बिटल बनते हैं जी 4 ऑर्बिटल बनते थे। उन 4 ऑर्बिटल का नाम क्या बोला गया था मेरे पास sp3 बोला गया था, एक s का था 3 p के, तो नाम मेरे पास क्या है जी sp3। तो इन sp3 को बाद में क्या बोल दिया गया था, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल दिया गया था जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। On the basis of hybridization of 1s and 1p orbital, they are arranged at basis of hybridization 1s and 1p orbital are arranged at two orbital mutually at 90-degree angle, 180-degree angle, 120-degree, 120। और मेरे पास क्या जी, जब मेरे पास एक p और एक मेरे पास 1s ओवरलैपिंग करने आते तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने आते हैं जी। और मेरे पास कितना जी 180 डिग्री टपावा मास्टर ना, विच ऑफ द फ्लोइंग हैविंग ए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इज, किस में आपके पास स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा आपके पास XeF4 में। कैसे? NH4 पोस्ट, हे भगवान, मेरे पास NH4 पॉजिटिव की बात करता हूँ तो मैं लिखता हूँ 5 और 4 9, 9 में से एक गया मेरे पास 8, मेरे पास 4 और 4 को क्या लिखूँगा मैं sp3 लिखता हूँ, टेट्राहेड्रल बनता है जी मेरे पास। फिर मैंने क्या लिखा, BF4 पॉजिटिव लिख रखा है, नेगेटिव लिख रखा है, BF4 नेगेटिव मैंने लिखूँगा मैं 3 + 4 + 1 / 2, तो मेरे पास बनता है sp3। अब मैंने क्या लिखा XeF4, XeF4 मेरे पास बनता है 8 + 4/2, मेरे पास कितना आएगा 6, और मेरे पास sp3 ड्यू टू ज्योमेट्री मेरे पास ऑक्टाहेड्रल आते हैं, इसे मेरे पास 4 सिग्मा है, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री क्या हो जाएगी मेरे पास स्क्वायर प्लेनर हो जाती है जी। CCl4 मेरे पास क्या होगा जी CCl4, 4 + 4/2 मेरे पास 4, मेरे पास sp3 आता है और वो क्या होता है जी टेट्राहेड्रल होता है जी।